हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपना डे योगा से स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि रोज़ करती हूँ, आज रिकॉर्ड करा। और उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। पूजा के बाद का ये आपको दिख रहा होगा, बेड मैं बाद में बना रही हूँ। रीज़न है कि जीवा उस समय तक सोई हुई थी। और ये बेड बनाने के बाद मेरा एक रिचुअल्स होता है, जो मैं ऑलरेडी रोज़ कपूर जो भीम सेनी कपूर होता है ना, वो डालती हूँ। इससे रूम का फ्रेगरेंस तो अच्छा होता ही है, बट पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है। और यहाँ फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में पहले हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाया, एक तरफ अपने लिए चाय रख दी, क्योंकि मैं बिना चाय मेरा कोई गुजारा नहीं हो सकता। एंड उसके बाद साथ के साथ यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैं कद्दू और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। एंड बहुत अच्छा बनता है। लाइक आप सरसों तेल लेके 5 फोरन जो होता है वो डाल दो, आलू प्याज डाल दो, और टमाटर कद्दू सब एक साथ डालकर ही और 2 या 1 सीटी में लगाती हूँ। सब्जी ट्रस्ट में इतनी टेस्टी बनती है, मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और गोलकी पाउडर, आपका लहसुन का पेस्ट, आप थोड़ा अदरक भी डाल सकते हो, बट अभी गर्मी है तो मैं अवॉइड करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, तब तक मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिया। और यहाँ फाइनली मैं काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि भिंडी बनाऊँ, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें मिर्च वगैरह का फ़ौरन मैं नहीं देती, सरसों का फ़ौरन देती हूँ डायरेक्टली भिंडी डालकर। और उसके बाद फिर प्याज का एक प्याज डालकर उसको अच्छे से सौटे कर दो, और थोड़ा सा नमक डाल दो ना, टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। और हल्दी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला, ताकि जीवा को वो तीता ना लगे, मतलब स्पाइसी ना लगे। और ये फाइनली आप मेरा प्लेट देख सकते हो। हस्बैंड और बच्चे को खिलाने के बाद ये फाइनली मेरी बारी आई है। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस समय मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आप देख ही रहे हो जो बना है वो। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और उसके बाद ना बहुत सारे अभी घर में काम पड़े होते हैं जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती, बट कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं रिकॉर्ड करूं। और बहुत हेक्टिक डे होता है। जितना इजी लगता है ना दोस्तों हाउसवाइफ की ड्यूटी, उतना इजी होता नहीं है। और यहाँ जो है प्लांट, जो मेरे इंडोर प्लांट रखे होते हैं ना, उसको मैं रोज़ शावर देती हूँ। इससे क्या होता है, वो बहुत खुश होते हैं और अच्छे से ब्लूम करते हैं। और शावर देने के बाद अच्छे से मैं इनको ना इकट्ठे एक जगह पे रख दूँगी। और यहाँ से सनलाइट आती है विंडो से। और इकट्ठे रखने का एक ही मतलब है कि अगर आप फैमिली के बीच बैठते हो, हंसते हो, बात करते हो, तो आप खुश होते हो और आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है। तो सेम पौधों के साथ भी वही है। अगर पौधों के बीच में इनको रख दो ना, तो ये बहुत खुश होते हैं। फाइनली ऊपर आ गई हूँ। ऊपर की छत पे आज मैंने पानी भी नहीं दिया था, टेरेस वाले गार्डन पे। तो ये अभी आप धूप देख सकते हो, इतना ज़्यादा धूप है, बट फिर भी मुझे पानी डालना, मैं स्किप नहीं कर सकती। हालांकि सुबह स्किप किया था, थोड़ा सा हेवी हो गया था टास्क। और उसके बाद कैप पहन के मैंने अच्छे से पानी वानी डालकर, और यहाँ जीवा को मैं एक छोटा सा नैप देती हूँ 11 साढ़े 11 के आसपास, हाफ एन आवर या पौन घंटे का। और उसको नैप देने के बाद फाइनली मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। जो कि हमको किचन का जो काम होता है ना, ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पे मैंने अरबी बॉइल्ड कर ली है, लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। हालांकि कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, बट लगा कि नहीं, अभी बहुत हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक्टिव रहूँ। और फ़ौरन देकर यहाँ पे सरसों तेल में और अरबी को फ्राई कर दिया। और हल्दी, धनिया, मिर्ची, गोलकी पाउडर और लहसुन, ये मैं बेसिक मसाले रोज़ अपने सब्ज़ी में डालती हूँ। इसको डालकर अच्छे से फ्राई कर दिया। और चावल मैंने तो पकने के लिए रख ही दिया था। और यहाँ नींबू मैं एक निचोड़ रही हूँ, हाफ हाफ लेमन यहाँ पर निचोड़ा है, जिससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और ये देख सकते हो फाइनली मेरा जो लंच है वो भी तैयार। सो गाइस, फाइनली मैं एसी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा माइक जो है वो उसका वायर काम नहीं कर रहा है, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है वो, और आपको वॉइस नहीं जा पाएगा क्लियर। अभी बज रहे हैं शाम के 4:15, और मेरा ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास डिनर हुआ था। और मैंने ना सुबह से आज आपसे बात डायरेक्ट इसलिए नहीं करा, क्योंकि उसमें ना टाइम बहुत चला जाता है, फिर उसमें मैं शूट नहीं कर पाती, और समय पे कोई काम जल्दी नहीं हो पाता है, एडिटिंग भी करना होता है, घर के और भी काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं आज मेरा रूटीन है वो मैं रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करूँगी, और साथ ही लास्ट में जब वीडियो एंडिंग करना होगा तब आपसे कुछ बात कर लूँगी।
अभी 4:15 हो चुके हैं। घर का ऑलमोस्ट काम जो मॉर्निंग का था वो 2:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया था। अभी मेरी हाउस हेल्प आएंगी तो शाम का जो काम वगैरह है वो क्लियर होगा। मतलब जो भी घर में झाड़ू वारू बर्तन पड़े हैं मॉर्निंग की वो क्लीन होगा। और उसके बाद मुझे जाना है आज रिसेप्शन में। 8 बजे के आसपास मैं रिसेप्शन में जाऊंगी। देखो हालांकि मेरा कोई प्लान है नहीं रिसेप्शन में जाने का। मे बी मैं स्किप भी कर दूं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। आई मीन तबीयत तो सही है बट थोड़ा सर में हेडेक कंटिन्यू रह रहा है। और बहुत सारे लोग ये बिलीव नहीं करेंगे, उनको लाइटली ये बात लगता है, बट मैं ये जो झेल रही हूँ ना मुझे पता है। तो मैं हर समय एक रोना नहीं रो सकती या फिर हर समय सर पकड़ कर नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं, घर का काम होता है और भी काम होता है। आपको पता है मेरा गार्डन उतना बड़ा मुझे ही देखना होता है। भले ही हाउस हेल्प है बट फिर भी काम जो होता है घर में बहुत होता है। और बहुत सारे लोगों को मतलब अपने लोगों से भी अगर आप ये शेयर करो ना कि भैया आपको ये तकलीफ है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बहुत क्लोज कहने के लिए वो बोलेंगे कि वो बहुत क्लोज है आपके, बट अगर आप बोलो तो उनके बातचीत से लगेगा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनको ना ये लाइट लग रहा है। लेकिन जिसको ये चीज़ कंटिन्यू झेलना पड़ रहा है ना उनको लग रहा है कि इसको कोई चीज़ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके घर में हाउस हेल्प आ रही है तो क्या ही दिक्कत हो सकती है। बट क्या ही उन लोगों से शिकायत करना जो आपके अपना आई मीन अपने होकर भी अपने नहीं है। अभी सारा क्लीनिंग होगा। चाय पीऊँगी शाम की क्योंकि मुझे आदत है सुबह और शाम को मैं चाय पीती हूँ। एंड उसके बाद फिर 6 बजे के आसपास रेडी वेडी होकर और क्योंकि उसमें फिर जीवा को भी तैयार करना है। 6 या 6:30 से मैं शुरू करूँगी क्योंकि मेकअप में मेरा हाफ एन आवर जाता है। अब तो मेरा हाफ एन आवर से कम ही जाता है क्योंकि जीवा परेशान करती है तो बीच बीच में उसको भी देखना होता है। और मे बी 8 बजे तक मैं वेन्यू पे पहुंचूं तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ का भी ब्लॉग दूसरा जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगी। रिसेप्शन ब्लॉग छोटा रखूँगी। और ये ब्लॉग लेट्स सी मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। पहले इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। और प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग में अगर कोई भी आपको सजेशन लगे तो आप कमेंट करिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और आप ग्लासेस तो देख ही सकते हो मैं कंटिन्यू वेयर करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब कंटिन्यू बोला गया है कि आपको वेयर करके रखना है। एडिटिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ तो उसमें टाइम बहुत जाता है मेरा। आई थिंक 4 से 5 घंटे मेरी एडिटिंग में चले जाते हैं। बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता अपने लिए कि मैं आप बिलीव नहीं करोगे मैं 3 दिन के बाद आज मैंने अपने बालों को कॉम्ब करा है। बट ठीक है अभी ये भी काम देखना है। मतलब कॉम्ब करती हूँ, बहुत डीपली नहीं कर पाती। यस मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा। हालांकि मैं इधर कुछ दिनों से वीडियो वहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। रीजन यही कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। बट मेकअप से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे हैक्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इंस्टा का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।